टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कभी भी आए तो अपने साथ टॉर्च लेकर आइए। तो सकते बहुत ही डरावना मंजर है यहाँ पर। तो यहाँ सामने एक तो आप देख सकते संकरा रास्ता है और अंदर भूल भुलैया है कि इस तरफ भेड़ का चेहरा बनाया हुआ है, इसलिए इसे आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह एक कुआं बना हुआ है। तो एक कुआं तो हम आज आपको जो जगह दिखाने वाले हैं वो जगह महाराष्ट्र के संभाजीनगर ज़िले में देवगिरी फोर्ट के नाम से जानी जाती है। इस किले की एक ख़ास बात है कि इस किले पर आक्रमण कर आज तक इस किले को कोई भी जीत नहीं पाया। 1293 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था, पर इस किले पर चढ़ाई नहीं की थी। इस किले को आज तक कोई भी क्यों जीत नहीं पाया, यही हम आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे। कि आप जो दरवाज़ा देख रहे हैं वह देवगिरी फोर्ट का मुख्य द्वार है। इस द्वार से अंदर जाने के बाद हम आपको पूरा किला दिखाएंगे। उस द्वार से अंदर आने के बाद आपको यहाँ चारों तरफ ऐसी तोपें दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पर आता है दूसरा द्वार। इस द्वार से अंदर आने के बाद आपको सामने यहाँ पर दोनों तरफ मीनारें दिखाई देगी। किले के थोड़े अंदर आने के बाद किले के दाईं तरफ आपको जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये रास्ता भारत माता के मंदिर की तरफ जाता है। और यहाँ पर सामने आप चांद मीनार देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इस किले का यह आकर्षण भी है। हम भारत माता के मंदिर में पहुंच चुके हैं। आप इस तरह देख सकते हैं, पीछे भारत माता का मंदिर है। यहाँ पर भारत माता का मंदिर है और यहीं पर उस ज़माने में राज परिवार के लोग बैठते थे और इस प्रांगण में उस समय के जो भी कार्यक्रम होते थे इस प्रांगण में होते थे। और जो खंबे देख रहे हैं आप, ये जो खंबे दिख रहे हैं आपको, इन खंबों पर उस ज़माने में छत हुआ करती थी, पर आज वो गिर चुकी है। और जो प्रजा के या जो भी सामान्य लोग थे वो इस जगह पर बैठते थे और राजा महाराजा लोग इस सेंटर वाली जगह पर बैठते थे। और या बीच में कार्यक्रम हो या कुछ भी समारोह वो यहाँ पर आयोजित किया जाता था। तो ये भारत माता की मूर्ति है यहाँ पर। यहाँ का मंडप आप देखेंगे तो बहुत ही भव्य है। इसके अंदर आने के बाद आपको पता चलता है कि ये मंडप कितना बड़ा और कितना भव्य है। तो हम पहुँच चुके हैं तोपों के म्यूज़ियम के पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ बड़ी बड़ी तोपें लगाई हुई है। इस तरह का ये तोपों का म्यूज़ियम यहाँ पर बनाया हुआ है। हमारे सामने जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है उस दरवाजे को काला कोट बोलते हैं या उसका नाम काला कोट है।
आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये दरवाज़ा है। और यहाँ पर सामने मस्जिद है। तो आप डिसाइड कर लीजिए इसको मस्जिद कहा जाता है, पर वाकई में ये मस्जिद है या क्या है, ये आप ही डिसाइड कर लीजिए। पर गूगल मैप में इसको मस्जिद दिखाते हैं। जो सामने दिखाई दे रहा है वो चीनी महल, उसे चीनी महल कहते थे, पूरी तरह गिर चुका है। इसके बाद इस दरवाजे से हम अंदर जाएंगे। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं उस ज़माने के घर हुआ करते थे। यहाँ पर पीछे ऊपर बहुत ही खूबसूरत तोप रखी हुई है। ये जो तोप देख रहे हैं इसे मेंढा तोप कहा जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत तोप है। इसे मेंढा तोप क्यों कहा जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके इस तरफ भेड़ का चेहरा बनाया हुआ है, इसलिए इसे मेंढा तोप कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। अगर आप यहाँ पर आइए तो इसे देखना ज़रूर। तो हम आपको अब दिखाएंगे कि इस किले को पार करना कैसे नामुमकिन था। यहाँ पर आप यहाँ पर पीछे देखेंगे तो यहाँ पर एक खंदक बना हुआ है। इस किले के चारों तरफ इस तरह का खंदक बनाया हुआ है। उस ज़माने में इस खंदक में मगरमच्छ, सांप और बड़े बड़े अजगर यहाँ पर लाकर छोड़ दिए जाते थे। अगर इसमें कोई भी गिर जाता था तो उसकी मौत होनी तय थी। और अभी आपको ये रास्ता बनाया हुआ दिख रहा होगा, पर यहाँ पर उस ज़माने में रास्ता नहीं होता था। यहाँ पर एक गेट हुआ करता था। जब भी कोई आक्रमण करता था तो इस गेट को बंद किया जाता था और इस किले पर जाने के लिए सिर्फ यही एकलौता रास्ता है। यहाँ से कोई भी दूसरी तरफ से इस किले पर नहीं चढ़ सकता। और इस दरवाजे से अंदर जाने के बाद वहाँ पर एक खुफिया भूल भुलैया है, वो भी हम आपको दिखाएं। तो आप देख सकते हैं संकरा रास्ता है और अंदर भूल भुलैया है। यहाँ पर अंधेरा है। यहाँ पर उस ज़माने में कमरे हुआ करते थे जहाँ पर सैनिक छुप कर रहा करते थे और इसको पार कर आना नामुमकिन सी बात है। उस भूल भुलैया से निकलने के बाद सीधे सामने आने के बाद यहाँ पर जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है पीछे, यहाँ से इस किले का सबसे खतरनाक भूल भुलैया शुरू होता है। हम आपको इस भूल भुलैया के बारे में अभी बता देते हैं कि अंदर जाने के बाद अंधेरा है, आपको कुछ बता नहीं पाएंगे। तो यहाँ अंदर सुरंग बनी हुई है। पुराने ज़माने में यहाँ पर जहरीले कील डाले जाते थे, जो इतने जहरीले होते थे अगर एक कील भी चुभ जाए तो दुश्मन की मौत होती थी। और इस सुरंग में एक गड्ढा भी बना हुआ था और उस गड्ढे के अंदर एक सुरंग थी। अगर कोई भी सैनिक आता तो उस सुरंग से सीधा नीचे जाता था और सीधा जो हमने आपको जो खाई दिखाई उस खाई में गिरता था और वहाँ पर मगरमच्छ होते थे, सांप होते थे, वहाँ पर उसकी मौत हो जाती थी। तो हम आपको ये सुरंग दिखाएंगे कितनी खतरनाक थी। तो इस सुरंग से अंदर जाने के लिए टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कभी भी आए तो अपने साथ टॉर्च लेकर आइए। तो यहाँ पर बहुत ही अंधेरा है, हमने टॉर्च लगाई हुई है दोनों।
और अभी यहाँ पर ज़्यादा अंधेरा नहीं दिख रहा कैमरे में, पर यहाँ पर बहुत अंधेरा है। वहाँ से अंदर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का भूल भुलैया है। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको किस तरफ जाना है। तो पहले यहाँ पर लाइट नहीं हुआ करते थे, अब यहाँ पर लाइट लगाई हुई है। पहले यहाँ लाइट नहीं होती थी, अब यहाँ पर लाइटें लगाई हुई। सामने आपको मोबाइल में दिख रहा होगा, वीडियो में दिख रहा होगा, पर यहाँ पर मैंने टॉर्च भी लगाई हुई है। पूरा अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और हाँ, देखिए कैसा भूल भुलैया है। मैं 2-3 बार यहाँ आ चुका हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, अब जाकर रास्ता मिला। इस तरह का ये रास्ता है। पहले यहाँ पर लाइट नहीं हुआ करती थी। अब आपको बता दें कि अभी तो यहाँ पर लाइट लगी हुई है, पर उस ज़माने में यहाँ पर लाइट नहीं होती थी। ये देखिए हॉरर फिल्म वाला नज़ारा है यहाँ पर। तो आप ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पर पहले कंक्रीट नहीं था, यहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ था। जो अंधेरे में सैनिक आते थे वो सीधे इसमें गिरते थे और सीधे उस खाई में निकलते थे, जो हमने आपको दिखाई। अभी आप देख सकते हैं, बहुत ही डरावना मंजर है यहाँ पर। आप सुरंग देख लीजिए, कैसा खतरनाक रास्ता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऊपर आने के बाद यहाँ पर भूल भुलैया बनाया हुआ है। इस रास्ते से आप ऊपर जा सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि सैनिकों को, दुश्मनों को गुमराह करने के लिए ऐसा रास्ता बनाया हुआ है। देख सकते हैं आप। अगर कोई नौसिखिया आएगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ पर जा रहा है। अगर आपको ऊपर जो लाइट दिख रही होगी तो वो जगह किस लिए थी? अगर दुश्मन यहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ से दुश्मनों पर हमला किया जाता था। वहाँ से गरम तेल, बंदूकें, उनसे दुश्मनों पर हमला किया जाता था। तो इस तरह से इस सुरंग को पार करना होगा। और ऊपर यहाँ पर भी सैनिक रहते थे, वहाँ से भी वो दुश्मनों पर हमला करते थे। खतरनाक वाला भूल भुलैया। यहाँ से दुश्मन का बचकर ऊपर आ पाना नामुमकिन। तो इतने सारे दरवाज़ों को पार करने के बाद, उस खाई को पार करने के बाद, उसके बाद इस भूल भुलैया को पार करने के बाद ही इस किले पर कब्ज़ा हासिल किया जा सकता था। पर इन बाधाओं को आज तक किसी ने भी पार नहीं किया। सिर्फ एक ही रास्ता था इस किले को काबिज करने का, जो कि था इस किले को घेरा डाल देना। घेरा डालने के बाद जब तक ऊपर का राशन समाप्त नहीं हो जाता किले के ऊपर का, तब तक किले के द्वार कोई भी नहीं खोल सकता था। ऐसा ये देवगिरी का किला है, जिसे आज तक इस पर चढ़ाई कर कोई भी जीत नहीं पाया। इस तरफ
ये गणेश जी का खूबसूरत मंदिर है ये, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर आने के बाद सामने महल दिखाई दे रहा है। इस महल में उस समय राजा महाराजा और राज परिवार के लोग यहाँ पर रहते थे। हम आपको ऊपर जाकर इस महल को अंदर से दिखा देते हैं। इस तरह एक उस ज़माने का राजमहल हुआ करता था, जो कि आप देख सकते हैं। अंदर भी एक घुम्मत-नुमा कमरा बना हुआ है इस तरह। यहाँ पर भी एक कमरा बना हुआ है इस तरह का। सामने भी इसी तरह का एक कमरा बना हुआ है। थोड़ा ऊपर आने के बाद यहाँ पर एक गुफा दिखाई देती है। यहाँ पर एक गुफा है। इस गुफा के अंदर यहाँ से देखने के बाद पता चला कि यहाँ अंदर किसी देवता की मूर्ति रखी हुई है, जहाँ पर पूजा की जाती है। वहाँ पर धूप अगरबत्ती लगाई हुई है। तो आप जो तोप देख रहे हैं वो तोप 360 घूमती थी। कैसे घूमती थी कि आपको यहाँ पर ये लोहा दिख रहा है, तो इस पर ये तोप लगी हुई थी और ये गोल गोल घूमती थी, यानी 360 घूमती थी। पर अब उसका जो घूमने वाला सिस्टम है वो टूट चुका है। तो इस किले की सबसे बड़ी तोप इस किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर लगी हुई है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो इन सीढ़ियों से चढ़ने के बाद हमें ऊपर दिखाई देगी। आप इस समय जो तोप देख रहे हैं वो इस किले की सबसे बड़ी तोप है, जो कि किले के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर लगी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तोप है। यहाँ पर सामने आपको ये चांद मीनार दिख रही होगी, जो कि इस किले का एक आकर्षण है। इस तरह से ऊपर से एक किला दिखाई देता है। सामने चांद मीनार और इस किले के गेट दिख रहे हैं। पीछे चांद मीनार के बगल से एक रास्ता आता है और वो रास्ता सीधे इस म्यूज़ियम में आता है। अब ये म्यूज़ियम किसका है, तो इस किले पर जितनी भी मूर्तियाँ मिली है उन मूर्तियों का यहाँ पर म्यूज़ियम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर प्रकार की मूर्तियाँ है। यहाँ पर गणेश जी है, यहाँ पर नारायण जी की मूर्ति है, और यहाँ पर जो हिंदू धर्म के जो भी देवी देवता थे उनके यहाँ पर अवशेष मिले, उनको यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर नंदी महाराज, यहाँ पर शायद ये बालाजी की मूर्ति है। ये फिर से नारायण, गणपति जी
एक खम्भों की मूर्तियाँ है। आप यहाँ पर पीछे ये मूर्ति देख रहे हो, यहाँ पर एक देवता की मूर्ति बनी हुई है। ये मूर्ति किस देवता की है ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरे अंदाज से यह मूर्ति नाग देवता की होगी, क्योंकि हिंदू धर्म में नाग लोक का जिक्र आता है और नाग देवता होते थे। उस हिसाब से ये मूर्ति नाग देवता की होगी। अगर आपको किसी को पता हो तो कमेंट में लिख दीजिए कि ये मूर्ति किसकी है। जिस तरह हमने बताया था कि किले के इस दरवाजे से अंदर आने के बाद हमें बाईं तरफ एक रास्ता दिखाई देता है। जिस रास्ते पर जाने के बाद हमें वहाँ पर एक कुआं दिखाई पड़ता है, जो कुआं 1000 साल से भी पुराना है, जिसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। आज भी उसमें वाटर पंप लगे हुए हैं और उस कुएं से पानी निकाला जाता है। तो आप देख सकते हैं ये उस ज़माने का कुआं है, किस तरह बना हुआ है, जिसमें आज भी पानी आता है और उसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। या आप देख सकते हैं वाटर पंप भी लगे हुए हैं, इसी से आज भी पानी निकाला जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। अभी अप्रैल का महीना है, फिर भी उसमें पानी है। किले से अंदर आने के बाद दाईं तरफ हमें एक पुराने ज़माने का करीब 1000 साल पुराना कुआं दिखाई देता है, जो हम आपको दिखा देते हैं कि बहुत ही अद्भुत या अलग एक कुआं है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक कुआं है, हम आपको दिखा देते हैं। तो आप जो कुआं देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह एक कुआं बना हुआ है। तो एक कुआं 1000 साल से भी पुराना है और उसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस कुएं में अभी भी पानी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर पंप भी लगाया हुआ है और वहाँ से इस कुएं में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई यहाँ से सीधे। पर इस कुएं में उतरने के लिए मनाही है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर गिरकर उसकी जान जा सकती है या हादसा हो सकता है, इसके लिए ये बंद रखा हुआ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत हज़ारों साल पुराना एक कुआं है, आप देख सकते हैं। और वहाँ पर एक खिड़की बनी हुई है। अब वो किसके लिए बनी थी, वहाँ से भी उधर से भी एक रास्ता आता है इस किले में जाने के, इस कुएं में जाने के लिए। तो ये था देवगिरी का अवैध किला, जो कि हमने देखा। अब आखिरी बारी आती है उस मंदिर को देखने की, जिसको देखने के लिए हमें किले के पिछले तरफ जाना होगा। इस किले से बाहर निकल कर गाड़ी के ऊपर वहाँ पर हमें जाना होगा। वो हम मंदिर आपको जाते जाते दिखा देते हैं। तो हमने आपको बताया था कि इस किले पर एक मंदिर है, जो कि इस गुफा के अंदर बना हुआ है। आप जो पीछे सीढ़ियाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो सीढ़ियाँ दिख रही है, यहाँ से आपको रास्ता नहीं दिखाई देगा, पर यहाँ से ऊपर यहाँ पर रास्ता है और वहाँ पर सामने आपको वो मंदिर दिखाई दे रहा। पर उस मंदिर तक जाने के लिए यहाँ से नीचे से रास्ता है, सुरंग जैसा, बहुत ही संकरा रास्ता है। यहाँ पर कीड़े मकोड़े भी हैं बहुत सारे। तो इस तरह का इस मंदिर में जाने के लिए ये रास्ता है। और आप ऊपर
ये किले की खड़ी चट्टान देख सकते हैं। और ये वही खंदक है जो हमने आपको दिखाया था। दोनों तरफ बहुत ही खतरनाक खंदक है। अब इसके अंदर, इस चट्टान के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। तो इस तरह ये मंदिर अंदर से दिखाई देता है। और यहाँ माता जी की मूर्ति, जिसके हम दर्शन कर लेते हैं। ये किले की ऊपरी चट्टान, जिसके अंदर ये मंदिर बना हुआ है।